नारियल तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका प्रयोग कई बीमारियों का इलाज करने में किया जाता है। आमतौर पर कोकोनट ऑयल का प्रयोग बालों और शरीर में मालिश या अभियन करने के लिए किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। नारियल तेल के अंदर विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, इसके अलावा सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में नारियल तेल कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से फायदे होते हैं, आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे फायदों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नारियल तेल कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से नारियल तेल 4 प्रकार का होता है। पहला है ऑर्गेनिक। यह ऐसा तेल होता है जिसमें पेड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर को डालकर ही इसकी खेती की जाती है। दूसरे स्थान पर आता है अनऑर्गेनिक तेल। यह तेल ऐसा तेल होता है इसकी खेती के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल के अंदर इस तेल को सूखे नारियल की गिरी से बनाया जाता है तथा इसे एक ब्लीच की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें सुगंध के लिए सफेद कलर भी मिलाया जाता है। और चौथे स्थान पर आता है अनरिफाइंड ऑयल, वर्जिन ऑयल या फिर जिसे कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी कहा जाता है। इस तेल को बनाने के लिए कच्चे नारियल का प्रयोग किया जाता है तथा नारियल को तोड़ने के बाद 2 दिन के अंदर ही इसका तेल बना लिया जाता है। यह तेल सबसे अच्छा माना जाता है, अतः आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम इसके 10 अमेजिंग फायदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्थान पर आता है यह हमारे वजन को घटाने में कारगर हो सकता है। इसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं जैसे लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्रिलेटिक एसिड। यह वजन को कम करने वाली डाइट का मुख्य हिस्सा होते हैं, अतः नारियल तेल कहीं ना कहीं आपके वजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप नारियल तेल का प्रयोग करते हैं और आपका वजन कम हो जाए। इसके लिए आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात आपको नारियल तेल के साथ ही योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इससे आपका वजन आसानी से कम हो सकता है। दूसरे स्थान पर आता है यह हमारे बालों के लिए हेयर मास्क का काम करता है। यदि आपको बालों का टूटना या फिर आपके बालों में पोषण की कमी हो रही है तो आपको कोकोनट ऑयल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नारियल का तेल बालों की जड़ों में जाकर उसे पोषण प्रदान करता है, इसके साथ ही उन्हें टूटने, झड़ने तथा रूसी आदि समस्या से बचाता है। नारियल तेल का प्रयोग आप नहाने से पहले और नहाने के बाद दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको डैंड्रफ इत्यादि की समस्या है तो आपको गुनगुने नारियल तेल से कम सप्ताह में 2 बार मालिश जरूर करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तीसरे स्थान पर आता है यह सन स्किन प्रभाव को कम करता है, अर्थात यह सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों से हमारी स्किन की रक्षा करता है। नारियल तेल 20% तक यूवी किरणों को रोक सकता है। एक रिसर्च के अनुसार नारियल तेल के अंदर वेस्ट सन प्रोटेक्शन फैक्टर पाया जाता है, इसीलिए अधिकतर सन स्किन के प्रोडक्टों में नारियल तेल का प्रयोग किया जाता है। चौथे स्थान पर आता है नारियल तेल का आप एज ए लिप बाम भी यूज कर सकते हैं। यदि मौसम के बदलने तथा बाहर की हवा लगने से आपके होंठ फट जाते हैं या फिर रूखे हो जाते हैं तो आप नारियल तेल को एज ए लिप बाम भी यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पांचवें स्थान पर आता है यह हमारे दांतों को हेल्दी बनाए रखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दांत हेल्दी बने रहें तो आपको नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप डेंटल कैविटी, मसूड़ों में सूजन, खून आना तथा मुंह की दुर्गंध इत्यादि समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप नारियल तेल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ऑयल पुलिंग के लिए आपको प्रातःकाल 1 चम्मच नारियल तेल अपने मुंह में डालना है। उसके बाद उसे अपने मुंह में घुमाना है तथा जब तक घुमाना है तब तक उसमें झाग ना बनने लग जाए। जब उसमें पूर्ण रूप से झाग बन जाए तो उस ऑयल को बाहर निकाल देना है। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि नारियल तेल के अंदर लॉरिक एसिड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव को दर्शाता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। छठवें स्थान पर आता है यह आपके हेल्दी पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप नारियल तेल में खाना पकाते हैं तो न केवल ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इसके साथ ही कब्ज, एसिडिटी इत्यादि समस्याओं से भी निजात दिलाता है। सातवें स्थान पर आता है यह अर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गठिया या अर्थराइटिस से बचाने का कार्य करते हैं। अतः ऐसे लोग जो अर्थराइटिस से पीड़ित हैं उन्हें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें आशातीत फल की प्राप्ति होगी। आठवें स्थान पर आता है यह हमारी हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे व्यक्ति जो हड्डियों
हड्डियों की समस्याओं से परेशान हैं उन्हें नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफेनोल्स कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। यदि आप नियमित रूप से नारियल तेल का प्रयोग करते हैं तो यह बोन वॉल्यूम को बढ़ाता है, इसके साथ ही हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है। 9वें स्थान पर आता है, यह फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर लॉरिक एसिड व मोनोग्लिसराइड एंटीवायरल गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए यदि आप इसका प्रयोग नियमित रूप से करते हैं तो यह निश्चित रूप से हमें इन्फेक्शन से बचाने में सहायता करता है। और 10वें स्थान पर आता है, यह हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके अंदर कैप्रिक और कैप्रिलेटिक एसिड पाए जाते हैं। इन एसिडों के अंदर एंटी माइक्रोबियल गतिविधियां होती हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग नाभि पूरण में भी किया जाता है। यदि आप नहीं जानते कि नाभि पूरण क्या होता है तो इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, ये थी नारियल तेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।